एक एक पैसा इकट्ठा करके प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाता है कि वहां पर बेहतर इलाज मिल सकेगा, मगर प्राइवेट हॉस्पिटल भी मौत को दावत देता हुआ नजर आ रहा है बलिया जिले में। प्राइवेट हॉस्पिटल जो है एक धंधा बना लिया है कि दलालों के माध्यम से मरीज जो जा रही है उनके आए दिन घटनाएं हो रही है। ये जो जब ये अपूर्वा हॉस्पिटल को लोग अधिकारी सीज करने के लिए पहुंचे हैं तो उस समय किसी बड़े लोगों का फोन आया है और उसके बाद उस अधिकारी बैरंग लौट गए हैं। मजबूरीवश उन प्राइवेट अस्पतालों के पास जाना पड़ेगा और कितनी ही दुर्भाग्य की बात है कि गाइनो का अस्पताल, गाइनो की डॉक्टर पथरी का ऑपरेशन करने के निडर होकर के, कानूनी कार्रवाई से निडर होकर के पूरे जिले को एक दिन के लिए बंद करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का आपकी वतन पर। सरकारी हॉस्पिटल में गरीब परिवार अपने परिवार को लेकर जाता है कि जाने बचे उनका इलाज। अगर उसमें बेहतर इलाज नहीं हो पाता है तो एक एक पैसा इकट्ठा करके प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाता है कि वहां पर बेहतर इलाज मिल सकेगा, मगर प्राइवेट हॉस्पिटल भी मौत को दावत देता हुआ नजर आ रहा है बलिया जिले में। लगातार धड़ल्ले से 3 मौतें आपको देखने को मिली होंगी सोशल मीडिया पे, अन्य जगहों पे। इसी सिलसिले में कुछ लोग, पूरा बलिया जिले के लोग, उनको श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च निकाला गया था कि ये कब तक रुकेगा और उन पे कब तक कार्रवाइयां होंगी। इसी सिलसिले में हम लोगों से बात करते हैं कि आखिर कैंडल मार्च निकाला गया था, इसके आगे क्या क्या प्रावधान होंगे। क्या नाम था? मेरा नाम उषा सिंह है, मैं प्रदेश कांग्रेस में। अच्छा, धड़ल्ले से मौतें हो रही हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये प्राइवेट हॉस्पिटल जो है एक धंधा बना लिया है कि दलालों के माध्यम से मरीज जो जा रही है उनके आए दिन घटनाएं हो रही है। कहीं शिशु मर रहा है, कहीं महिलाएं मर रही है, इस तरह के जान मारा जा रहा है। तो प्रशासन को और शासन को चाहिए और सरकार को चाहिए और बलिया का हमारा सेमो के चाहिए कि उस हॉस्पिटल को सीज कर दे, नर्सिंग होम को हमेशा के लिए बंद करे और सरकारी हॉस्पिटल में हर सुविधा मिले कि गरीब परिवार उसमें जा करके अपना सुरक्षित इलाज करावे, उनको सुरक्षित। अच्छा, प्राइवेट हॉस्पिटल है यहाँ पे, उसमें दो बच्चे को फेंक दिया जाता है एक आपत्तिजनक कक्ष में और महिला भी मर जाती है। उस पर अभी तक कार्रवाई क्या हुई है और आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया है? इसमें हमारी प्रतिक्रिया यही है कि अगर सरकारी अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था रहती तो लोग प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जाते। और प्राइवेट अस्पताल अपने व्यवसाय के लिए खुले हैं, लेकिन उन लोगों को जो डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं उनको अच्छे ढंग से काम करना चाहिए, उनको मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहिए। ये जो जब ये अपूर्वा हॉस्पिटल को लोग अधिकारी सीज करने के लिए पहुंचे हैं तो उस समय किसी बड़े लोगों का फोन आया है और उसके बाद उस अधिकारी बैरंग लौट गए हैं और अपूर्वा हॉस्पिटल सीज नहीं किया गया है। प्राइवेट हॉस्पिटलों पर अंकुश लगाने का काम सरकार का काम है। सरकार जब तक हॉस्पिटल में अच्छे लोगों को अच्छी व्यवस्था नहीं देगी, ऐसे तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी जो प्रदेश के हैं वह बराबर जो है जुमलेबाजी करते हैं, जिससे हमारे देश के प्रधानमंत्री जुमलेबाजी करते हैं उसी तरह से स्वास्थ्य मंत्री भी जुमलेबाजी करते हैं कि हमने व्यवस्था दे दिया, हमने वो व्यवस्था दे दिया। लेकिन व्यवस्था के नाम पर सरकारी अस्पताल में कुछ नहीं है, इससे लोग मजबूर होकर प्राइवेट अस्पतालों का रास्ता अपनाते हैं और प्राइवेट अस्पतालों में भी उनका शोषण ही होता है। बलिया के लोगों ने जिस तरह कल कैंडल मार्च निकाला और वो इस जिला प्रशासन को अपना संदेश दिया कि आप तत्काल कार्रवाई करें। जिला प्रशासन का अभी भी उदासीन रवैया है। दलालों का अड्डा है बने हॉस्पिटल, अधिकारी और नेताओं के मिली भगत से चल रहे हैं, जिसके दबाव में कोई कार्य नहीं हो रहा है। फिर भी मैं आकाश हॉस्पिटल पर भी था, उस प्रताड़ित महिला को जिस तरह पुलिस ने जबरदस्ती हटाया, इस अपूर्वा हॉस्पिटल में पुलिस का लाठीचार्ज करना कहीं न कहीं उन प्राइवेट हॉस्पिटल वालों के लिए संरक्षण का काम करता है और इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। ये लोग जिस कानून की बात करते हैं, डॉक्टर डी राय, AK केजरीवाल, AK गुप्ता, ये जिस कानून की बात करते हैं वो कानून उन हॉस्पिटलों पे लागू है
जहां उस हॉस्पिटल पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है। हमारे आपके यहाँ तो न पैथोलॉजी है, वो ठेकेदारी का पैथोलॉजी सेंटर पर भेजते हैं, ठेकेदारी का दवा लिखते हैं और कोई अच्छी दवा नहीं लिखते हैं। तमाम जांच हो रही है। आज भी देखा गया कि कोई मिठाई लाल गुप्ता जी के जांच केंद्र पर आज छापा मारा गया स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा, वहां कुछ नहीं मिला। अब देखते हैं कि उनके साथ उनका चलता है या उनका भी सीज होता है। देखिए, कुल मिलाकर के मैं कल कैंडल मार्च के द्वारा बलिया के लोगों ने, जनता ने अपील किया है, अगर नहीं होता है तो हम लोग कानूनी कार्रवाई के निडर होकर के, कानूनी कार्रवाई से निडर होकर के पूरे जिले को एक दिन के लिए बंद करेंगे। पर इसको आप कैसे देख रहे हैं जिसमें शिशु की हत्या हो जा रही है, उसकी मां की हत्या हो जा रही है, आए दिन लगभग 3 प्राइवेट हॉस्पिटलों में मौत हो गई, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ऐसा है कि सही बात है कि जिला अस्पताल जो है उसका नाम रेफरल अस्पताल के रूप में जनता जान रही है। सिर्फ वहाँ जाइए और बनारस या कहीं के लिए रेफर हो जाइए, कोई समुचित इलाज नहीं है और आम जनता इसको बलिया अस्पताल को रेफरल हॉस्पिटल कह रही है। अगर बलिया जिला अस्पताल में समुचित व्यवस्था होती तो निश्चित रूप से वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में नहीं जाते। किसी के पास इतना पैसा अधिक नहीं हो गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, और जिनके पास पैसा है वो अच्छे अस्पताल में जाते ही हैं। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल भी यहाँ काम कर रहे हैं, बहुत सारे गैर कानूनी तरीके से उनके पास लाइसेंस नहीं है, उनके पास गुणवत्तापूर्वक डॉक्टर नहीं है, उनके पास गुणवत्तापूर्वक पैथोलॉजी नहीं है, और बिना इस मानक को पूरा किए प्रशासन का चाहे मिली भगत हो, चाहे कहीं न कहीं कमजोरी हो, या इसमें दलाली है या रिश्वतखोरी है, इस तरह के गैर कानूनी ये प्राइवेट हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं, जिस पर बलिया में रोक नहीं हो रहा है। आम आदमी, जो गरीब आदमी देहात से चलता है, उसको यह नहीं मालूम है कि कौन सा अस्पताल कैसा है, और दलालों के चंगुल में पहुंचकर और वह प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और वह गुणवत्ता विहीन डॉक्टरों के हाथों में पड़ जाते हैं। और ये जो भी घटनाएं घट रही हैं, ये सत्ता संरक्षित सफेद पोस्ट लोगों द्वारा, चाहे वो यहाँ के सत्ता के जनप्रतिनिधि हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, सबकी मिली भगत से ये मौत का खेल चल रहा है। बिना इकोसिस्टम का अस्पताल चल रहे हैं, और उससे भी बड़ी दुर्व्यवस्था और दुर्भाग्य की बात है कि हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों की डेली घोषणाएं होती है, चाहे यहाँ पे विकास के रूप में हो चाहे स्वास्थ्य के रूप में। मेडिकल कॉलेज की चर्चा तो हो गई, उसमें एक स्पेशल वार्ड की भी एक जनप्रतिनिधि ने बात कह दी, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज तो दूर है, जो अभी जिला अस्पताल है उसकी भी व्यवस्था इस स्तर की नहीं है कि उस पर लोग विश्वास करके अपने इलाज के लिए जा सके। और उसके बाद क्या करेंगे लोग? मजबूरीवश उन प्राइवेट अस्पतालों के पास जाना पड़ेगा। और कितनी ही दुर्भाग्य की बात है कि गाइनो का अस्पताल, गाइनो की डॉक्टर पथरी का ऑपरेशन कर देती है, और उसके बाद कितनी बेशर्मी से, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, एक वीडियो वायरल हो रहा था कि चर्चित मशहूर डॉक्टर है, उनके हार्ट के स्पेशलिस्ट है, वो नर्सिंग होम या किसी के अध्यक्ष, वो कह रहे थे कि अंदर लेप्रोस्कोपी जाने के बाद वो कहीं भी कट सकता है, वो ब्लाइंड होता है, दिखता नहीं है। इस तरह तो काम हम भी कर सकते हैं कि कहीं पे कोई बता दे तो गूगल से देख के मार्क करके उसको मशीन को डाल के काट के देख सकते हैं। लेकिन ये कितनी बेशर्मी की बात है कि ब्लाइंड होता है, हमें दिखता नहीं। आप इसी बात के विश्वास के लिए तो लोग आपके पास जाते हैं कि आपको दिखाई देता है, जहाँ पे अंधेरा है, जहाँ पे ब्लाइंड आप करें, जहाँ पे नपत है, वहाँ पे भी आप संभावना है उनके लोगों की जान और जीवन देंगे। तो दुनिया में भगवान का अगला रूप किसे माना गया है? डॉक्टरों को माना गया है। और एक डॉक्टर जो मैंने यहाँ के मशहूर डॉक्टरों का परिवार, उस परिवार के एक वारिस है, वो पता न डोनेशन से आए हैं कि अपने प्रतिभा के बल पे उस कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन वो डॉक्टर साहब का कमेंट क्या होता है कि बलिया के लोग अनपढ़ हैं। एक मंत्री आता है, बलिया को दलाल कह के चला जाता है, और सत्ता संरक्षित लोगों के जय जयकारे में, यज्ञ कराने में बलिया व्यस्त है। बलिया अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए, मूलभूत चीजों के लिए आवाज उठाना भूल चुका है। बड़े विडंबना की बात है, कभी कल कैंडल मार्च हुआ है, लेकिन उसको निगेटिविटी करने के लिए सत्ता संरक्षित लोग लग चुके होंगे। आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो बहुत सारे लोग बताने में लग जाएंगे, ना ये तो इत्तेफाक की घटना थी, ये लोगों की घटना। एक सप्ताह के अंदर 3 बड़ी घटनाएं जनपद में हो गई, और अभी तक लोग जो बागीपन के लिए जाना जाता है, क्रांति के लिए जाना जाता है, कैंडल मार्च के अलावा आपको कौन सी क्रांति दिखाई? वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए अपूर्वा अस्पताल पे लाठीचार्ज करके प्रशासन किसकी सुरक्षा के लिए लगा था? एक हत्यारे की सुरक्षा के लिए। अस्पताल क्यों नहीं सील हुआ? आप बताइए। बिना सत्ता संरक्षण का अस्पताल सील नहीं हो सकता है। कोई ना कोई सत्ता का मजबूत व्यक्ति, मजबूत हाथ है पूरे के पूरे स्वास्थ्य माफियाओं के पीछे। इसे आप
हल्के में मत लीजिए कि कोई एक या दो घटना से देखिए, ये पूरी की पूरी एक स्वास्थ्य माफियाओं की है। ये लगातार एक हफ्ते में 3 मौतें हो गई हैं। 3 मौतें के साथ एक औरत के साथ 2 बच्चे को भी लोगों ने मार डाला, इस सिस्टम ने मार डाला। इस पर सरकार क्या कह रही है, लोगों का क्या राय है, आप देख रहे हैं बलिया से मंटू कुमार की।